नमस्ते। हाय। आज के एपिसोड की शुरुआत मैं करूंगी एक ऐसी कविता के साथ जो एक महान लेखिका के द्वारा लिखी गई है, जिसे पहली ही बार पढ़कर मुझे ख्याल आया आपका। ध्यान से सुनिएगा, आपको भी लगेगा कि यह कविता आप पर ही लिखी गई है। आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो। ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। मधुमालती लिपटी हुई है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़े लाना। तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। बाहर के लोलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, देखो शाम बिछाई है मैंने। सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर। प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घूंट घूंट पीना। सुनो, इतना मुश्किल भी नहीं है जीना। जिंदगी हर किसी की कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है। अ बाउंड्री बिटवीन योर प्रोफेशन एंड योर पर्सनल स्पेस। जब भी आप अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से घर लौटें, तो यह बात ज़रूर जहन में रखें कि नाउ यू आर क्रॉसिंग वन बाउंड्री ओनली टू एंटर द जोन विच इज़ completely yours, your own sweet space with your very own people. आपके घर में जो लोग रहते हैं ना, वो आपकी नौकरी या आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करते। They need a treatment, a behavior from you which is different from what you give to the rest of the world. बाउंड्रीज भी तभी बेस्ट वर्क कर पाती हैं व्हेन यू रिस्पेक्ट देम विद 100% ईमानदारी। यही नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। जैसे प्रोफेशन और पर्सनल स्पेस के बीच सीमा, बाउंड्री ज़रूरी है। डिसिप्लिन to keep these boundaries intact ज़रूरी है। नौकरी में या बिजनेस में खुद की एफिशिएंसी, खुद की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ज़रूरी है। सब कुछ एक ही दिन में हासिल कर डालना ज़रूरी नहीं। सारे काम का बोझ खुद पर लेना ज़रूरी नहीं। सभी दिए गए कामों के लिए हाँ बोलना ज़रूरी नहीं। समय यूं ही बर्बाद करके अपने मालिक की आंखों में धूल झोंकना ज़रूरी नहीं। खुद का रूटीन और कंपनी का कल्चर खराब करना ज़रूरी नहीं। और हाँ, 9 घंटे से ज़्यादा काम करना भी ज़रूरी नहीं। रिमेंबर, लाइफ एंड इट्स पीपल हैव अ डेडलाइन टू। और जिसकी टाइम लिमिट ना तो आपको पता है और ना ही आपके कंट्रोल में है। ये भी याद रखिएगा कि बाहर वालों के लिए आप होंगे ज़रूर कोई सीईओ या कोई फ्रेशर। बाहर वालों के लिए आप होंगे ज़रूर कोई बिजनेस टाइकून या कोई मजदूर, लेकिन आपके घर वालों के लिए, यानी आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पार्टनर, आपके बच्चों के लिए आप हमेशा आप ही रहेंगे। So when you come back home after that hard day at work to live the rest of the day and the rest of the life with peace, joy, harmony, happiness, then do drop that ego, that anger, that frustration, that busyness,
and that negativity and bring in some mischief, some smiles, and some laughter. With that, you can easily do away with the complexities and enjoy the simplicities of the so called life.